तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो कहूँ या न्यू कॉन्सेप्ट कहूँ तो आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 चल रहा है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, लास्ट वीडियो देख के आए होंगे। तो 4.2 को हम आज फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो सभी आप बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, लिखा है बेटा द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? हाइट। ठीक है, तो द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है उसका एल्टीट्यूड कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब बेस जो होगा ना, बेस से 7 क्या है? माइनस है, 7 कम है। ठीक है, मान लो कि हम पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, बेस को मैं x मान ले रहा हूं, तो उसका एल्टीट्यूड मतलब क्या हुआ? हाइट कितना हो जाएगा बेटा? x में से -7 होगा। क्या बोला है कि लेस देन इट्स बेस, बेस से क्या है? 7 कम है। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे लिखा है इफ द हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर, अगर उसकी हाइपोटेनस तो पता ही होगा, एक बेस होता है, एक हाइट होता है और एक क्या होता है? हाइपोटेनस। अगर हाइपोटेनस 30 सेंटीमीटर है तो फाइंड द अदर टू साइड्स, मींस हमें हाइट की साइड और बेस की साइड को फाइंड करना है। ठीक है बेटा, पहले तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से आई होप समझ में आया हो सभी बच्चों को। नहीं आया तो बेटा देखो, बिना क्वेश्चन समझे आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करें। देखो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके क्वेश्चन बता दे रहा हूं। बोल क्या रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने बेस को कुछ मान लिया है और हाइट कितना है बोला है क्या? जब बेस से है ना 7 कम है, हाइट जो है ना बेटा बेस से 7 कम है, तो क्या हो जाएगी? हाइट की जो इक्वेशन बनेगी क्या बन जाएगी? x - 7। बेस को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया और उसकी हाइपोटेनस कितनी दे रखी थी बेटा? 13 सेंटीमीटर अपनी दे रखी थी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है? नॉर्मली इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन को आंसर बनाना है। देखो तो आंसर में क्या लिख दिया मैंने बेटा? लेट द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल बी x। मैंने राइट ट्रायंगल के बेस को क्या मान लिया बेटा? x मान लिया। मैंने बेस को क्या मान लिया बेटा? x मान लिया। ठीक है, अब एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल विल भी क्या हो गया? x - 7। अब देखो इक्वेशन क्या बनी बेटा? ये आपकी अपनी कौन सी होगी? राइट एंगल ट्रायंगल ABC एक हमारी क्या होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस को क्या बोल दिया बेटा? मैंने x बोल दिया। ठीक है, बेस को क्या बोल लिया? x बोल लिया। अब हाइट को क्या करूंगा? x में से 7 को माइनस के, क्योंकि देखो बेटा इक्वेशन में बोल रखा था एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल विल भी क्या हो गया? x - 7। मींस हमें क्या करना था भैया? इसकी 7 जो है ना एल्टीट्यूड है ना, वो 7 क्या है? कम है। किससे भैया? बेस से 7 कम है, तो x में से 7 को माइनस किया। और हाइपोटेनस ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है दे रखा है बेटा? 13 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो उसके बाद देखो आगे क्या सॉल्व होगा। हमें नॉर्मली कौन सा फार्मूला लगाना है बेटा? पाइथागोरस का फार्मूला आप सभी को आता ही होगा, बचपन से करते आ रहे हो। बचपन से नहीं तो बेटा आप 7th क्लास में 6th क्लास में करते आ ही रहे हो। ठीक है, तो पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है बेटा? L² = R² प्लस में H²। L² का मतलब क्या हुआ बेटा? हाइपोटेनस, या H² आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल टू में R² मींस क्या हुआ? बेस बोलो या फिर आप बेस बोलो। ठीक है, और H का मतलब क्या हो गया? हाइट हो गया। तो L² = R² प्लस में H², या फिर ऐसे कह सकते हो क्या? देखो भैया मैं क्या बोलिए, H की जगह हाइपोटेनस H² इक्वल टू में बेस B² प्लस में क्या हो जाएगा? ये हाइट है, हाइट को आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो या एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो h आपको पता है बेटा कितना? 13 का स्क्वायर करना है, प्लस में बेस कितना दे रखा था? x, तो हमें क्या करना है भैया? x का स्क्वायर करना है, प्लस में परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? x - 7, तो नॉर्मल क्या करना है बेटा? x - 7 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, x का x² प्लस में x - 7 का क्या हो जाएगा बेटा? x² प्लस में 49, और माइनस का कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 14x, माइनस का कितना हो जाएगा? 14x। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें नॉर्मली क्या करना है? ये देखो ये प्लस वाले टर्म है तो प्लस वाले, ये हमारे क्या है? नॉर्मल कांस्टेंट टर्म है, इक्वल टू के इधर ले आओ। तो 169 में से क्या करोगे बेटा? 49 को माइनस करोगे, इक्वल टू में इसको सॉल्व किया तो 2x² आ गया, और माइनस का कितना आ गया बेटा? 14x। अब बेटा इसमें से सॉल्व करोगे, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और ये बच गया 1, इक्वल टू में क्या आ गया बेटा? 2x² माइनस का 14x। हमारे पास इक्वेशन मिल गया। अब देखो बेटा इनमें से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं। हाँ भैया आप ले सकते हो कॉमन, क्या भैया 2 कॉमन ले नहीं सकता? इसको देखो यहां लिख देता हूं। तो 120 इक्वल टू में बेटा क्या दे रखा था? 2x² माइनस का 14x। तो इसमें से कॉमन लूंगा तो कॉमन क्या आ जाएगी बेटा? 2 कॉमन आ जाएगी, तो अंदर कितना बचेगा भैया? x² माइनस का 7x।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये 2 किस में भैया मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के इधर आएगा तो किस में जाएगा भैया डिवाइड में, तो यहाँ से तो ये हट गया, तो अब ये कटा तो 60 आया, तो 60 इक्वल टू में क्या आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x। ठीक है, ये 60 को इक्वल टू के इधर के जगह इधर लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, ये प्लस का इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का 60 इक्वल टू में 0 आ गया। हमारे पास इक्वेशन आ गई भैया, ये इक्वेशन क्या आई है भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू में 0। अब नॉर्मल क्या करना भैया, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और उस x की वैल्यू को क्या करना है अपनी इक्वेशन में पुट करनी है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, मैं इधर का रफ कर देता हूं, ठीक है बेटा, यहां से रफ कर दे रहा हूं, चलो इतने में काम बन जाएगा। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या आई थी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू में 0। भैया माइनस करने पे 60 क्या माइनस करने पे भैया 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 60x स्क्वायर आना चाहिए, तो भैया 60 का क्या करेंगे डिवाइड, तो 2 से किए 30, फिर 2 से किए 15 और 15 और ये 3 से किए भैया 5 और ये 5 से किए तो 1। देखो भैया हो जाएगा कि नहीं भैया, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, 10 में से 6 जाएगा नहीं भैया, बनेगा ही नहीं। और क्या बन सकता है भैया, हाँ 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में से अगर 5 को माइनस करोगे कितना बचेगा भैया 7 बचेगा, हो गया भैया 12x माइनस का 5x इक्वल टू में क्या बचेगा भैया 7x। लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो यहाँ पे माइनस कर दो ना, यहाँ प्लस कर देना, बात खत्म। तो इक्वेशन आ गई भैया एक्स स्क्वायर माइनस का साइन डालेंगे, माइनस का 12x लिख दिए, फिर प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू में 0। आगे अपनी इक्वेशन इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, नॉर्मल है, लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, इसमें से ये कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन हो गया तो बेटा एक x बाहर आएगी, अंदर क्या बच जाएगी बेटा x माइनस का 12 बच जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन हो गया तो प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा बेटा x बच जाएगा माइनस का 12 बच जाएगा इक्वल टू में 0। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 5x, फिर माइनस का साइन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पंचे 60 हो गया, माइनस का माइनस साइन हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का साइन माइनस का आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 12x आ गया। तो अपनी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से बन गई भैया, एक बन गई x प्लस 5 और एक बन गई भैया x माइनस 12 इक्वल टू में 0। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल भैया x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x प्लस 5 इक्वल टू में 0 और x माइनस 12 इक्वल टू में 0। तो x इक्वल टू में एक बार 12 आई और x इक्वल टू में एक बार माइनस 5 आई। लेकिन भैया आप बताओ भैया कि इन दोनों में से आंसर कौन सा सही है, आपने आंसर तो बता दिया भैया, एक x की वैल्यू 5 आई है और एक x की वैल्यू किसमें नहीं, सॉरी एक x की वैल्यू माइनस 5 आई है और एक x की वैल्यू 12 आई है। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बात बताओ बेटा, एक बात नॉर्मल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बात बताओ, क्या हम भैया बेस जो होता है क्या उसको हम नेगेटिव में ले सकते हैं, जल्दी थिंक करके बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी बताओ। नहीं भैया, बेस को तो हम उसमें माइनस में ले ही नहीं सकते हैं। क्या हाइट को माइनस में ले सकते हो, नहीं भैया हाइट को भी हम माइनस में नहीं ले सकते। मान लो बिल्डिंग की हाइट तो भैया ऊंचाइयों पे होती है, क्या बिल्डिंग की हाइट को आप नीचे ही तो गहरा तक भी कर सकते हो, क्या कर तो सकते हो भैया बेसमेंट में, लेकिन क्या वो प्रॉपर बनेगी, नहीं भैया। तो हमारी किस में होगी भैया, ये तो आंसर ये -5 तो हो ही नहीं सकता, मींस x क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगी। अगर भैया तो x क्या हो जाएगी प्लस, हमें क्या पूछा गया था हाइट और बाकी दो साइड बतानी, तो 13 ये हो गया। अगर फिर इसकी वैल्यू क्या आ गई भैया, बेस की वैल्यू, x हमारा क्या था भैया बेस था, तो x की वैल्यू 12 है, तो 12 हमारे क्या आ गई बेस। भैया बेस की वैल्यू कितनी आ गई, बेस हमें पता चल गया कितनी आ गई भैया 12। अब भैया क्या 12 में से 7 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ बेटा, 12 में से 7 माइनस करोगे तो 5। तो भैया हाइट की वैल्यू कितनी आई, मतलब एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी आई भैया, जल्दी 12 में से 5 को माइनस 7 को माइनस करना था तो 5 बचेगा, कितना बचेगा बेटा 5 बच गया, ठीक है। और हाइपोटेनस की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता थी, कितना था 30। बेस मिल गया, हाइट मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, बात खत्म, हमारा रोल खत्म, आंसर खत्म, चलो ठीक है। तो ये हमारा फिर तो क्वेश्चन बेटा अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है, मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट पार्ट करेंगे, 6th पार्ट, ठीक है। तो तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ो और बेटा चैनल को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो वीडियो को जितना हो सके। और जिस बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो तो मैं ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज भी आया था कि भैया आप है ना काफी लंबी वीडियो बनाते हो, इतनी लंबी वीडियो मत बनाया करो,
हमें छोटा कंटेंट चाहिए होता है, छोटा। देखो बेटा, मैं छोटा कंटेंट बना दूंगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है छोटा कंटेंट, लेकिन छोटा कंटेंट में है ना क्या होगा बेटा, देखो बनाने को बना दूं, समझाने को समझा दूं, लेकिन उस फीलिंग के हिसाब से ना आप समझ नहीं पाओगे छोटे कंटेंट में। बड़े कंटेंट में क्या रहता है ना बेटा, बड़ी वीडियो बनाने का मेन रीजन क्या रहता है, आपका जो क्वेश्चन रहता है ना उसको रटना नहीं होता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना, वो आपका सही चीज मायने रखेगा। कल को मान लो कि इसी क्वेश्चन में मैं वैल्यू चेंज कर दूं या इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दूं ना, तो आप कर सको, वो चीज ज्यादा बेटर होगा। उसी हिसाब से रट्टू तोता की तरह एक्सरसाइज करवा दूंगा तो वो कोई फायदा नहीं है, उससे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता। कल को आपसे कोई इक्वेशन या वेरिएबल चेंज कर देगा तो क्या आप बनाओगे, नहीं ना। तो ये चीज मेन रीजन ये था, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, चैनल को सपोर्ट करो, और जिस बच्चे को भी ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो तो मोस्ट वेलकम है, आकर के ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।